तो ये बात भाई आज से याद कर लो, रट लो कि मल्टीप्लाई करने को अगर कभी आ जाए तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम देख लेना और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज देख लेना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल FM मैथमेटिक्स में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हैं सॉल्व करते हुए, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले मैट्रिक्स चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी और जितनी भी आसान चीजें थी वो 2-3 लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और व्हाट इज मैट्रिसेस। अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं और आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज से बहुत सीरियस हो जाइए बिकॉज अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के क्या रूल है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके आ जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लेक्चर को पूरा देखिए आराम से। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा आपको अगर करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, अगर आपने ये सीख लिया कि रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, तो बस नदी पार हो गई आपकी। अगर आपने सीख लिया रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से कैसे हो रही है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बिकॉज दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते समय रो और कॉलम का ही यूज करा जाता है। तो पहले मैं आपको यही सिखा देता हूं कि रो की कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज इसी के ऊपर सारी मल्टीप्लीकेशन बेस्ड होती है। तो मैं यहां पे एक लेट कर लेता हूं, एक रो मैट्रिक्स है बच्चों। रो मैट्रिक्स सभी आप जानते होंगे जिसमें सिंगल रो होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो A11, A12, A13 और इसी तरीके से A1 है, मतलब रो एक ही है बट कॉलम कितने, n कॉलम है। एक कॉलम मैट्रिक्स यहां पे लेट कर लेते हैं B, तो ये हो जाएगा B11, B21, B31 एंड डॉट 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 Bn1। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक मैंने रो मैट्रिक्स मान ली है और एक मैंने कॉलम मैट्रिक्स मान ली है। अब यहां पे प्यारे बच्चों नोटिस करने वाली बात यह है, अगर आपने देखा हो तो इसमें मैंने n कॉलम लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा nवा, और यहां पे मैंने n रोज लिए, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो nवी रो। मैं चेंज भी तो कर सकता था, यहां n यहां n। तो इसका भी क्या कोई लॉजिक है कि सर ने पहले वाले के कॉलम दूसरी वाली रो के बराबर रखे हैं, क्यों रखे हैं? तो पेशेंस रखो, सब पता चलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स A बाय B। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं, देखिए A11, A12, A13 डॉट 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 A1n मल्टीप्लाइड बाई B मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो यहां पर, या मत लगाओ बिकॉज कोई साइन नहीं होगा तब भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो B11, B21, B31 डॉट 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 Bn1। तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इस तरीके से डिफाइन होती है, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले मल्टीप्लाई कराओगे तो A11 हो जाएगा B11, करेक्ट है। दूसरे वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई कराओगे A12 B21, और इस पे जो ऑपरेशन लगेगा, अब कोई सर इसको क्या करें, इसके बीच में क्या साइन लगाएं, तो इस पे जो ऑपरेशन लगता है यानी कि हर मल्टीप्लीकेशन के बाद जो ऑपरेशन रहता है वो समेशन का ऑपरेशन रहता है। समेशन मतलब प्लस करना, ऐड करना। तो पहले की पहले से मल्टीप्लाई कराओ, ऐड कर दो, दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई कराओ, ऐड कर दो, तीसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई कराओ A13 B31 और ऐड कर दो, और लास्ट वाला प्लस डॉट 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 A1n मल्टीप्लाइड बाई Bn1 ऐड कर दो। जब आप इन सबको ऐड करोगे कोई सिंगल एलिमेंट बन जाएगा जिसका ऑर्डर 1 into 1 होगा। हो गया आंसर। अब ये आप सीख गए ना कि एक रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से कैसे करते हैं। रो मैट्रिक्स को लिखो फिर कॉलम मैट्रिक्स को लिखो, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई B से हो रही है। ये वाली रो मैट्रिक्स थी और ये वाली कॉलम मैट्रिक्स थी। कैसे हुई मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, और सब में समेशन लगा दिया, बात खत्म हो गई। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर जो जनरल मैट्रिसेस होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एग्जांपल बना लेते हैं एक। तो बच्चों एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ले लीजिए A1 2 3 4, एक B मैट्रिक्स ले लीजिए 0 1 -2 3।
अब मैं आपको याद होगा अभी मैंने बताया था जितने पहले वाले में कॉलम थे उतने ही दूसरी वाली में रो मैंने ली थी, एन कॉलम और एन रोज। क्यों लिया था ये अभी बताऊंगा, अब यहां पर क्लियर हो जाएगा और एक फैक्ट आपको यहां पता चलेगा मल्टीप्लीकेशन का। तो ए इंटू बी क्या बताया था, पहले वाले की पहले से यानी कि 1 इंटू 0 समेशन, 2 की 1 से 2 इंटू 1, तीसरे वाले की तीसरे से 3 इंटू -2 समेशन 4 इंटू 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या था बच्चों, पहली रो थी और चौथा कॉलम था यानी कि 1 इंटू 4, और ये चौथी रो थी पहला कॉलम था। अगर मैंने ये 4 एलिमेंट ना लेके 3 एलिमेंट लिए होते यानी कि सिर्फ इतने, तो 3 की मल्टीप्लाई -2 से हो जाती, और इधर मैंने 4 ही एलिमेंट रखे होते, तो इस 3 का क्या करते, इस 3 की मल्टीप्लाई के लिए कौन आता। तो बात समझ आ रही है। अब इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, अगर मैंने यहां पर 3 एलिमेंट लिए होते और यहां 4 लिए होते तो पहले की पहले से हो जाती, दूसरे की दूसरे से हो जाती, तीसरे की तीसरे से हो जाती, भैया चौथे के लिए कौन आता। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हम कर ही नहीं सकते थे। कब तक नहीं कर सकते थे, जब तक, अब यहां पे एक चीज आ रही है, ये एक फॉर्मूला है इसको नोट करोगे, या एक फैक्ट है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम लिख देता हूं, या कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, बात वही। तो कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट का मतलब जिसकी मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हैं, किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हैं। अब कहेंगे सर कैसे पता लगेगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, बिकॉज 2 5 और 5 2 तो 10 ही होता है, मल्टीप्लाई में तो दोनों आंसर सेम आते हैं। तो आपको यहां बताता चलूं, बिकॉज ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। जनरली जो रियल नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने में मल्टीप्लीकेशन चेंज नहीं होता है। बट मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरली, यानी कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। क्या पता ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहा है, बी क्रॉस से डिफाइन ही ना करे, बिकॉज इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल ही ना हो, और अगर डिफाइन कर भी रहा है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग ही आएगी। तो ये बात है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो कहोगे सर कैसे पहचाने पहला कौन है दूसरा कौन है, जो पहले लिखा गया है वो पहला है, जो दूसरी बार में लिखा गया है वो दूसरा है। यानी कि अगर मैं पूछूं b इंटू ए तो ये पहला है और ये दूसरा है, मैं पूछूं a इंटू बी तो ये पहला है ये दूसरा है। तो पहली वाली में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी वाली में नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस विल नॉट डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो ये बात भाई आज से याद कर लो, रट लो कि मल्टीप्लाई करने को अगर कभी आ जाए तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम देख लेना और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज देख लेना, क्योंकि इधर से और इधर से बराबर होनी चाहिए ताकि चौथे की चौथे से मल्टीप्लाई हो जाए, तीसरे की तीसरे से हो जाए, दूसरे की दूसरे से हो जाए। पता लगे इधर है 4 इधर है 3, या इधर है 4 इधर है 6, तो बाकी के दो कहां लेके जाओगे। तो अब आपकी बात दिमाग में फंस गई होगी कि हाँ भाई बात तो सही है, पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर करोगे तभी मल्टीप्लाई होगी। तो हम एक ही मल्टीप्लाई बी से कर रहे थे, वापस आ जाइए तो आंसर निकालो भाई, इसका क्या आएगा 1 इंटू 0 हो जाएगा, 2 1 2 3 2 ये माइनस का 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 और 2 हो जाएगा 14, और 14 से जब आप 6 को करेंगे माइनस तो 8 बचेगा। तो ये भी एक मैट्रिक्स आ गई, सिंगलेटन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। सिंगलेटन मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 है। अब एक मजे की बात और, मैंने क्या बताया था कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी इनकी मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर पहली वाली की रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होगा। देखो 1 इंटू 1, और आंसर क्या है 1 इंटू 1। तो मजे की बात ये हो गई। यहां पे एक बात और नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो रहा है यानी कि पॉसिबल हो रहा है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आपको बिना मल्टीप्लाई करे मेरे बच्चों पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नोट कर लो आराम से, और इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो ये बन गए दो फैक्ट, इनके बेस पे आपका मल्टीप्लीकेशन और जो एरर है वो दूर हो जाएंगे और मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान आ जाएगा। दोनों फैक्ट क्लियर हो गए। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा
ऐसे मैट्रिसेस की जो रो और कॉलम नहीं है, फिर भी रो और कॉलम का यूज होगा। यानी कि अब आप रियल में मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे कि इसको कैसे यूज करके दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ। तो बच्चों अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आ जाए, कोई भी दो से मतलब यह है कि पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तभी उनकी मल्टीप्लाई डिफाइन हो पाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही कोई दो एग्जांपल लेते हैं, बट जो आपस में रो और कॉलम मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रो और कॉलम का तो हम यूज करेंगे। तो मैं आपको दो अप्रोच मैंने डेवलप करी है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। एक है प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर मैं आपको यहां समझाऊंगा, और एक है थ्योरेटिकल अप्रोच जिससे मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला, थ्योरेटिकल या एनालिटिकल। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको थ्योरेटिकल नहीं लिखकर जनरल अप्रोच लिख देता हूं, जनरल पे लगाऊंगा, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आ जाए। तो यहां पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स, जो डिफाइन हो रही है ए आई जे, और जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, जिसकी मल्टीप्लाई मुझे किसी दूसरी मैट्रिक्स से करनी है बी, जो डिफाइंड हो रही है बी आई जे, यानी कि कोई भी उसका जनरल एलिमेंट, और जिसका ऑर्डर होगा n इंटू पी। n क्यों लिया? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अदरवाइज मैट्रिक्स डिफाइन ही नहीं करेगी, बिकॉज एक के एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के लिए या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब ए भी एक मैट्रिक्स आएगी, मतलब मल्टीप्लाई करने को मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, ए बी निकालना चाह रहा हूं, तो ए भी एक मैट्रिक्स बनेगी, सही बात है, जिसको आप सी मान लीजिए फिलहाल। तो ए भी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ये जो बाहर वाले नंबर रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, ये मैंने अभी बताया था, फैक्ट में लिखाया था। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा m इंटू पी। क्लियर बात, ऑर्डर हमारे पास पहले हो जाएगा, यानी कि m रोज होंगी और m रोज होंगी और p कॉलम होंगे। अब प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स मान लो भाई, 1 2 3 3 4 1, चलो इतनी रहने देते हैं बस। क्या हुआ भाई, इसमें कितनी रोज आई, 2 रोज 3 कॉलम हो गए। एक कोई दूसरी मैट्रिक्स मान ली भाई बी। अब आपको मालूम है कि मुझे जो दूसरी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करानी है, तो उसमें 3 रो लेना कंपलसरी है, नंबर ऑफ कॉलम जितने लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे भाई, ध्यान से देखते जाओ, समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। अब देखो, तो हमें कितनी रोज लेनी है, 3 रो लेनी है, 1 2 2 1 3 -1। तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम थोड़े चेंज कर दिए, रो तो 3 ले ली, कॉलम 2 कर दिए, कॉलम 3 नहीं रखे। तो 3 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया ये। यानी कि जब हम ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, यानी कि कोई भी सी मैट्रिक्स अगर आएगी तो उसका जो ऑर्डर होगा वो पहली वाली की रोज दूसरी वाली का कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? 2 इंटू 2 का मतलब हो गया, जो सी मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो होंगी 2 कॉलम, तो उसको ऐसे मान लू C11 C12 C13 सॉरी C21 C22। अब ये 4 एलिमेंट चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करके, सही है बात? तो यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बना के दे रहा हूं, जो ए बी की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो पूरा ए बी आएगा, दैट मीन सी आएगा, उसका कोई भी अगर आपको एलिमेंट निकालना है, मैं जनरल एलिमेंट बोल रहा हूं, ए आई जे बोल दे रहा हूं, यानी कि 1 1 भी ले सकते हैं आप, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 1 भी ले सकते हैं और 2 2 भी ले सकते हैं, चारों एलिमेंट चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आइथ रो लेनी है। आइथ मतलब यहां पे जो वैल्यू होगी वही वाली रो लेनी है, लेकिन किससे लेनी है रो, ए से या बी से लेनी है? तो आपको मालूम पहली वाली की मल्टीप्लाई दूसरे वाली से कराने, तो रो पहले की लो कॉलम दूसरे का लो, यही तो सिखाया था अभी। रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, तो आइथ रो ऑफ कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे लिख दे रहा हूं जेथ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कहां तक जाएगी, आई की वैल्यू इसमें कितनी रोज है, एम रोज है, तो आई की वैल्यू जाएगी 1 2 3 और कहां तक जाएगी वैल्यू, एम तक, क्योंकि ये जनरल अप्रोच है तो सारी चीजें एम एन वेरिएबल में आएंगी। और बेटा जे की वैल्यू कहां तक जाएगी, जे की वैल्यू भी 1 2 3 कहां तक जाएगी जे की वैल्यू, तो इसमें मुझे जेथ कॉलम, कॉलम कितने भाई इसमें, कॉलम है पी,
तभी तो m इंटू पी ऑर्डर आएगा, यानी कि m इंटू पी एलिमेंट्स होंगे ना इसमें, तो जो ऑर्डर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, m इंटू पी। क्लियर हो रही बात? अब देखो तो क्या सिखाया अभी सर ने, ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। यार बस इतना पढ़ लो, बिल्कुल काम हो जाएगा। अब किसी चीज को पढ़ना है तो ढंग से ही पढ़ो। अब मैं आपको पढ़ा दूं, रटा दूं कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। एक बार अंडरस्टैंडिंग बना लो। अब सपोज करो मुझे वैल्यू निकालनी है, यहां पे ऐसे करके लिखते हैं C11, तो क्या बोला था, ये आई हो गया और ये जे हो गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। सी का मतलब ए बी, तो वही तो लिखा है ए बी का आई जे या सी का आई जे, बात वही है। ith रो ऑफ ए, ए मतलब पहली वाली, यानी कि पहली वाली की रो उठाओ और ये दूसरे वाले का कॉलम उठाओ। तो पहली वाली की रो मतलब 1 2 3, दूसरे वाले का पहला कॉलम उठा लो, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या है, 1 2 3। कैसे मल्टीप्लाई सिखाई थी, अब रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे सिखाई थी कॉलम मैट्रिक्स से, देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। क्या आंसर आ गया भाई, 9 4 13 और 1 14 हो गया। क्लियर है बात? इसको आगे जाके डायरेक्टली करेंगे, यानी कि अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं बच्चों, इसको एक ही बार में कर देंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पहले सीख लो। तो C12, तो रो तो पहली वाली रहेगी 1 2 3, लेकिन दूसरे वाले का कॉलम दूसरा हो जाएगा, जेथ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स। तो जेथ मतलब दूसरा कॉलम बी मैट्रिक्स, यानी कि हम दूसरा क्या बनाने जा रहे हैं, एलिमेंट, तो जो कॉलम होगा वो भी दूसरा हो जाएगा। पहली रो का बनाने जा रहे हैं तो रो देखो पहली ही रहेगी, इस तरीके से समझेंगे। तो ये हो गया 2 1 -1, कराओ मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा माइनस का 3 हो जाएगा, 2 2 4, 4 में से -3 करोगे 1 बच जाएगा। इसी तरीके से C21, अब देखो आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स ए। क्योंकि अब दूसरी रो के एलिमेंट बनने स्टार्ट हो गए, तो देखो रो दूसरी चल गई, कॉलम एक एक करके सारे लिए जाएंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, अब इसमें भी पहला कॉलम दूसरा कॉलम चलेगा। देखो भाई 3 4 1, पहला कॉलम 1 2 3, करो मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, तो 3 3 6 और 8 6, ये भी हो जाएगा 14। अब रहा आपका C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तो यही है 3 4 1, और दूसरा कॉलम क्या है आपका 2 1 -1। क्या आंसर आएगा यहां पर 2 1 -1, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 1 -1 हो जाएगा, 6 4 10 9 बचेगा। यानी कि अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जो भी आंसर आया ए बी का, या जो मैट्रिक्स थी सी, वो क्या आई। तो पहला एलिमेंट किधर गया, C11 14, और C12 1, C21 फिर 14, और C22 9। अब इसका ऑर्डर क्या है देख लीजिए, 2 × 2। तो दैट्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस। तो ये आपने देख लिया, ये हो गई जनरल चीज और ये हो गई प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जनरल अप्रोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो हमने समझ लिया, जनरल अप्रोच का फॉर्मूला और कंप्लीट कर देता हूं कि जनरल पे अगर लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ। तो कोई भी ए बी मैट्रिक्स जो आई, उसका कोई सा भी अगर आपको एलिमेंट निकालना है ए आई जे, कैसे निकलेगा, क्या लिया था, ith रो ऑफ ए। ith रो का क्या मतलब हो गया, AI1 AI2 डॉट 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 AI, और कितने कॉलम थे इसमें, n कॉलम, तो n तक जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जेथ कॉलम ऑफ बी, तो बी का जेथ कॉलम लिया जाएगा, यानी कि B1j B2j B3j, इस तरीके से कहां तक जाओगे आप, कितने कॉलम है इसमें, n कॉलम, तो BNJ, बस हो गया था। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ए बी जो उसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई जनरल एलिमेंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमने आई जे एलिमेंट निकालना है तो ith रो लेनी है पहली एलिमेंट की, जेथ कॉलम लेना है दूसरे एलिमेंट का, मल्टीप्लाई करके ऐड करा देना है, वो एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से मान लो 1 1 बना लोगे, 1 2 बना लोगे, 1 3 2 1 2 2, मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्मूला से आपके बन जाएंगे। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप पहली बना लेना कि उसमें कितने एलिमेंट है, पता चल जाएगा ना कि पहली वाली की रो दूसरे वाले के कॉलम, यानी कि m × p, उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे जिसमें अलग अलग एलिमेंट निकालने की जरूरत ना पड़े, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो फाइनल मल्टीप्लीकेशन को समझाने के लिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल से क्वेश्चन है ये, ए की वैल्यू बेटा इन्होंने दे रखी है 1 - 2 3,
और और दूसरी जो रो है वो है -4 2 5, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो दे रखा है 2 3 4 5 2 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो 3 कॉलम, और इसका हो गया 3 रोज 2 कॉलम। ठीक है, पूछा है देन फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों निकालने हैं। देखिए, तो मैंने कहा था अगर ए बी और बी ए डिफाइन भी करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल आए। तो चलिए देखते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है। बताया था कि अगर आपको इसका पहला एलिमेंट लेना है, ए आई जे की वैल्यू क्या बताई थी, ith रो ऑफ ए जेथ कॉलम ऑफ बी, तो मुझे बनाना है इसका A11। तो पहली रो चलेगी यहां से और पहला कॉलम चलेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखो, अब मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 1 की 2 से करोगे 2 हो जाएगा, -2 की 4 से करोगे माइनस का 8 हो जाएगा, 3 की 2 से करोगे 3 2 6। तो ये एक एलिमेंट आपका बन गया। अब आपको बनाना है A12 बच्चों। तो A12 का मतलब ये हो गया A12, तो रो पहली रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रो पहली रखनी, कॉलम अब ये वाला ले लीजिए, ये वाला, तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका। 1 3 ज़ा 3, -2 की 5 से करेंगे तो माइनस का 10 हो गया, 3 1 ज़ा 3, आई थिंक ये 1 ही था शायद, 3 5 1, ठीक है ये 1 था, तो 3 1 ज़ा आपका हो गया 3। ठीक है, अब मुझे बनाना है ये, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 1, तो रो दूसरी हो जाएगी ए की और कॉलम बी का पहला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट बनाने हैं उस रो को फिक्स कर लो, पहला एलिमेंट बनाना पहला कॉलम ले लो, दूसरा एलिमेंट बनाना दूसरा कॉलम ले लो। ऑर्डर इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का खुद में खुद 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बाहर वाले नंबर कितने हैं, इनको बोलता हूं मैं, अंदर वाले जो नंबर है इनको मैं बोलता हूं मीन्स, और बाहर वाले नंबर ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स। क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था ABCD, ये थोड़ा सा याद रखने की एक ट्रिक है, समझ लीजिए। ABCD अगर प्रोपोर्शन में है तो B और C का प्रोडक्ट इक्वल होता है A × D का प्रोडक्ट। क्लास 7th 8th में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मैट्रिसेस में अगर मान लीजिए A × B किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है और C × D किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और अगर आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए B और C तो इक्वल होने चाहिए, यानी कि अंदर वाले मीन्स इक्वल होने चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल आएगा, यानी कि A × D। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि 2 × 2, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। तो बात समझ आ रही है? तो अब कोई रो और कॉलम में अलग से तो नहीं निकाल रहा हूं, तो इसी में देखिए मल्टीप्लाई अब बिल्कुल फाइनल हो गया, अब आप सीख गए आराम से। तो -4 2 ज़ा -8, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, सब में प्लस लगना है, पहला हो गया। अब दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट बनाए तो रो दूसरी रहेगी, कॉलम दूसरा कर दो। तो -4 3 ज़ा -12, 2 5 ज़ा +10, और 5 1 ज़ा +5। ठीक है बच्चों, अब बस इसका आंसर निकाल लीजिए। तो 6 2 8, 8 -8 0, 3 और 3 6, 6 में से 10 के माइनस का 4, -8 से +8 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो 10 5 15, 15 से 12 गए, तो ये हो गया 3। तो बेटा ये आ गई ए बी की वैल्यू बहुत ही आसानी से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन करी कैसे जाती है। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको मजा आ रहा है तो बेटा ए बी तो आ गया, अब बी ए निकाल के देखते हैं कि बी ए कैसे आएगा, बी ए आएगा भी कि नहीं आएगा। तो बी की मल्टीप्लाई ए से करानी, पहले यहां देखते हैं करके। तो बी का ऑर्डर है 3 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3। पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल होना चाहिए, और जो आंसर आएगा यानी कि एक मैट्रिक्स बनेगी सी, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। तो यस बिल्कुल ये डिफाइन कर रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देर किस बात की है। तो बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले बी लिख लेता हूं, 2 3 4 5 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 3 -4 2 5। हमें मालूम है ऑर्डर जो आएगा वो 3 × 3 आएगा, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम। तो पहली रो के एलिमेंट बनाने, पहली रो फिक्स कर दो, पहला कॉलम ले लोगे पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा कॉलम ले लोगे दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, तीसरा कॉलम ले लोगे तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 3 -4 ज़ा -12, पहला एलिमेंट तैयार है। अब दूसरे के लिए दूसरा कॉलम, 2 2 ज़ा -4, 3 2 ज़ा 6। अगर पहली रो के एलिमेंट बन रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स की पहली रो ही फिक्स रहेगी, और जैसे जैसे कॉलम चेंज करोगे एलिमेंट 1 2 3 4 वैसे बनता जाएगा। देखिए अब
तीसरा ले लीजिए, तो 2 3 6, 3 5 15, बात खत्म। अब दूसरी रो स्टार्ट हो गई, दूसरी रो कर दीजिए इधर, कॉलम वाई 1 2 3 लेंगे। 4 1 4, 5 - 4 20, 4 2 -8, 5 2 10, 4 3 12, 5 5 25। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ रहा होगा। अब तीसरी रो कर दीजिए, कॉलम वाई 1 2 3, पहले कॉलम से पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, तीसरे कॉलम से तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 1 2, -1 4 -4। रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे सिखाई थी? पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से। आगे पहले की पहले से -4, दूसरे की दूसरे से 2 1 2, पहले की पहले से 2 3 6, दूसरे की दूसरे से, खत्म। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 × 3। बस इसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। 2 में से 12 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, 6 में से -4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 15 और 6 ये हमारा 21 हो जाएगा। 4 - 20, माइनस का 16 बचेगा, और 10 - 8 दैट इज 2, 25 और 12 दैट इज 37। 2 में से -4 गया, माइनस का 2, -4 + 2 हो गया हमारा -2, 6 और 5 हो गया 11। तो दैट्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस इफ इट इज डिफाइंड। तो एक एग्जाम्पल बच्चों बस अभी मैं और कराना चाहूंगा, थोड़ा सा यूनिक है। उसके बाद उम्मीद कर रहा हूं कि आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर अब नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं तो क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन बच्चों में ये ले रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ये एलिमेंट्स है 1 2 3। एक है मैट्रिक्स बी जो कि एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है 2 3 4, और हमसे पूछा है ए बी क्या होगा। यानी कि अभी तक हम रो की कॉलम से कर रहे थे मल्टीप्लाई, कॉलम की रो से कर दे तो क्या होगा। फैक्ट वही है, फैक्ट चेंज नहीं होने हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो थोड़ा सा बस प्री नॉलेज आपको यहां पे होनी चाहिए। ए की वैल्यू लिख लेता हूं 1 2 3, और बी की वैल्यू लिख लेता हूं 2 3 4। क्या बोला गया था आपसे, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें 3 रो 1 कॉलम, और इसमें 1 रो 3 कॉलम। पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर होने चाहिए, और फिर जो आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि 3 × 3। बहुत ही बढ़िया, यानी कि छोटी छोटी मैट्रिक्स से एक बड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब पहली रो के एलिमेंट बनाने तो इधर से पहली रो ले लो, पहला कॉलम लोगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा कॉलम लोगे दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पहली रो में एक एलिमेंट है, इसलिए इधर पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर मैंने मल्टीप्लाई करनी है तो जितने एलिमेंट रो में होने चाहिए उतने एलिमेंट कॉलम में होने चाहिए। तो यहाँ एक रो में एक एलिमेंट है, तो यहाँ एक कॉलम में भी एक एलिमेंट है। तो 1 2 2, यानी कि हमारा A1 1 आ गया। अब दूसरा 1 3 3, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। क्योंकि मैं कॉलम चेंज कर रहा हूं, तुम ये मत सोचना कि सर ये प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैं प्लस तब लगाता जब यहाँ पे एक एलिमेंट और होता और यहाँ पे एक एलिमेंट और होता, पहले की पहले से दूसरे की दूसरे से। बट बेटा इस रो में ही एक एलिमेंट और इस कॉलम में एक एलिमेंट है, तो पहले की पहले से होगी, बात खत्म। ना इधर दूसरा है ना इधर दूसरा है। तो जैसे ही मैं कॉलम चेंज करूंगा तो इधर एलिमेंट भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा था। तो पहले की दूसरे से कराओगे तो दूसरा एलिमेंट तैयार हो जाएगा, 1 3 3। तीसरा कॉलम लोगे 1 4 4, तो ये तीसरा हो जाएगा। अब रो मैंने कर दी दूसरी, तो दूसरी रो के सारे एलिमेंट बनेंगे। पहले से कराओगे कॉलम से 2 2 4, पहला एलिमेंट, 2 3 6, 2 4 8, 3 2 6, इसी तरीके से 3 3 9, 3 4 12। तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व होता है। अब मैं समझता हूं किसी भी टाइप का मल्टीप्लीकेशन आपका बच के नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर इस लेक्चर में आपको मजा आया हो और वाकई अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना सीख गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए ऐसी कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।